हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन, मेटाबॉलिक साइंस एंड मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे कि व्हीट ब्रान यानी चॉकर का क्या यूज़ है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या हेल्थ बेनिफिट हैं और हमारे खाने में चॉकर का कितना रोल है और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए, पैनक्रियाटिक फंक्शन के लिए ये कितना ज़रूरी है और इसके कितने मेडिकल क्लिनिकल फ़ायदे होते हैं, तो ये आपको इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए। देखो, आपको एक बेसिक बात ये समझनी चाहिए अपने फूड के बारे में, चॉकर के बारे में। गेहूँ एक बहुत कॉमन, मतलब आटा और मतलब गेहूँ और चावल बहुत ही स्टेबल डाइट है एशिया में। और आजकल गेहूँ चावल दुनिया भर में खाया जाता है। अब तो मुझे लगता है अक्रॉस द ग्लोब ये चीज़ें अवेलेबल हैं और हर जगह कम या ज़्यादा मात्रा में इनका सेवन होता है। तो ये जो गेहूँ होता है उसको जब हम आटा पिसवाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके 2 पार्ट होते हैं। यदि आप गेहूँ के आटे को छान लें तो एक पार्ट होता है वाइट वाला पार्ट, बहुत ही बारीक वाला पार्ट जिसे हम मैदा कहते हैं, और दूसरा पार्ट होता है थोड़ा सा दरदरा जिसमें कि छुक्कल होते हैं। वो जो हैवी वाला पार्ट है जो ऊपर रह जाता है उसको हम चॉकर कहते हैं। तो जनरली आटे के अंदर दोनों चीज़ें हैं आपका। आप आटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका मैदा बन जाएगा, एक चॉकर बन जाएगा। वैसे जनरली आटे को छानना नहीं चाहिए और बगैर छाने ही आटे को यूज़ करना चाहिए। तो उसमें आपका चॉकर रहता है और वो फाइबर रहता है और उससे आपके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन जो चॉकर है आजकल उसका इस्तेमाल एज ए मेडिसिन, एज ए फूड, एज ए फाइबर, एज ए लग्जेटिव, एज ए परगेटिव्स बहुत सारे तरीके से किया जाता है। और स्पेसिफिक रोल जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ में है इसका। तो यदि आप चॉकर का केमिकल कंपोजिशन देखें तो उससे आपको विटामिन B1 मिलेगा, B2 मिलेगा, B6 मिलेगा, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम मिलेगा। और इसके अंदर फाइबर होता है, बहुत अच्छा फाइबर होता है जो कि सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, जो आपके गट के अंदर टॉक्सिन्स हैं, जो एक्सेसिव एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको वो रेगुलेट करता है और डाइजेशन को और गट की मोटिलिटी को रेगुलेट करने में भी ये मदद करता है। अब हम 1 बाय 1 बात करेंगे कि चॉकर के जो क्लिनिकल हेल्थ बेनिफिट हैं वो क्या हैं। कॉन्स्टिपेशन में ये काफ़ी मदद करता है। डायबिटीज़ में आपका जो शुगर है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़, यदि आपको ब्लॉकेज है, यदि आपको हाइपरटेंशन है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। फैटी लिवर यदि किसी का है, ओबेसिटी किसी को आ रहा है, या फिर आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, मतलब आपको लाइफ स्टाइल चेंज आ रहा है, वेट बढ़ रहा है, आपका BP, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स ये नॉर्मल नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको चॉकर थोड़ा सा फाइबर अपने खाने में बढ़ाना चाहिए। जनरली हमें 20 से मतलब 35 ग्राम तक चॉकर लेना चाहिए, फाइबर लेना चाहिए। बट जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में खाना खाते हैं उसमें जनरली हमें 10 से 15 ग्राम ही चॉकर यानी फाइबर मिल पाता है। और फाइबर की लगातार कमी आपको गट प्रॉब्लम्स को डेवलप करती है, आपके डाइजेशन को बदलता है, मोटिलिटी को बदलता है, आपका मेटाबॉलिक जो रेट है वो चेंज हो जाता है, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन आता है, मोटापा आता है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स आते हैं और वेट बढ़ता है, फैटी लिवर होता है। तो यदि आप राइट अमाउंट में अपने फूड के अंदर चॉकर रखें, फाइबर रखें, तो उससे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स नेचुरली ठीक हो सकती हैं और आपको किसी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो नई रिसर्च आई हैं वो बहुत ही मतलब अच्छा एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही हैं कि जो कोलोन कैंसर है या जो गट का कैंसर है, यानी कि जो पेट से संबंधित माउथ से टिल एनस तक पूरे पैसेज के अंदर जो आपको गांठें बनती हैं या फिर आपको कैंसरस मतलब सेल्स होते हैं, यदि कैंसर होने का जो खतरा है वो 50% तक रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके खाने में प्रॉपर चॉकर है, प्रॉपर फाइबर है, दरदरा है, आप मोटा खाना खा रहे हैं, तो उससे आपका जो कैंसर है गट का, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर का जो रिस्क है वो 50% आपका कम हो जाता है। उसके बाद आता है कि यदि आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी है, आपको इंसोम्निया है, तो फिर आप हो सकता है कि आपकी गट थोड़ी डिस्टर्ब हो और आपको कम चॉकर मिल रहा हो,
यदि आप चोकर बढ़ा देंगे, अब चोकर आपका इसबगोल हो सकता है, आपका व्हीट ब्रेन हो सकता है, या फिर कोई दूसरा भी आपका फाइबर हो सकता है। तो उससे क्या है ना, आपके में गट में ना सूदिंग इफेक्ट, यानी गट काम हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, साइलेंट हो जाती है, और उससे फिर आपको अच्छी नींद आती है। और यदि आपकी गट सेंसिटिव हो गई तो लेट एंड अर्ली वो ब्रेन को भी सेंसिटिव कर देती है। कई बार देखा यह जाता है कि हम दिमागी रूप से बड़े सेंसिटिव होते हैं और हमारी गट भी उसी तरीके से सेंसिटिव हो जाती है। तो आपको अपने ब्रेन को भी शांत करना होगा और अपनी गट को भी शांत करना होगा। गट को शांत करने के लिए आप दही खाइए, पपीता खाइए, सेब खाइए, इसबगोल खाइए और चोकर लीजिए। अब बात ये आती है कि चोकर को खाया कैसे जाए एग्जैक्टली। देखो आप मतलब चोकर आप दलिया में मिला सकते हैं, आप खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। चोकर आप दूध के साथ ले सकते हैं, मतलब दूध जो शक्कर होती है, गुड़ होती है, वो चोकर दूध में डाल के आप वो एक रफेज खीर जैसा बन जाता है, तो उसको आप चम्मच से भी खा सकते हैं। या फिर आप 5 से 10% चोकर अपने अनाज में मिला सकते हैं, मतलब आटे में मिला सकते हैं। दूसरा फिर जो आपका आटे का कॉम्बिनेशन है उसमें आप 10% मटर, 10% चना और 5 से 10% आप चोकर अलग से ऐड कर सकते हैं। तो जो लोग डायबिटीज़ वाले हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, इंडाइजेशन होता है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है, जिन्हें बीपी है, जिन्हें गट की कोई समस्या है, तो उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगा। यदि राइट प्रोपोर्शन में आप मतलब चोकर लेते हैं, फाइबर लेते हैं, तो उससे आपकी गट के फंक्शनिंग को रेगुलेट करने में काफ़ी मदद मिलती है। और यदि कंटिन्यूस आप ऐसा करें और अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, एक्सरसाइज करें, तो देखा ये जाता है 1 से 3 महीने में आपको गट संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें 70% फ़ायदा हो जाता है और आप नेचुरली बेटर, हेल्दी, रिलैक्स, कूल फील करते हैं, ब्रेन से भी और गट से भी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।